वायरीयाण अध्यायाण दूरी सब दिशा ऐसो पंचड़मुपकारो जब पावक प्रणाशुरो मंगलारं वही बुद्ध पंच परशु भगवान की मंगलाचरण के साथ सामान्य सर आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहते हैं तकनीकी असुविधा के चलते नेटवर्क इशू बन हो रहा है। हम थोड़ा इंतजार करते हैं और जब तक हमारी समस्या का समाधान होता है, हमारे और भी सहयोगी मित्र जुड़ रहे हैं, जिसमें प्राची चौबे जी, कृष्णा राय जी, आप भी ज्वाइन हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा रावत जी, आप भी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कल्याणी जी, आयुषी जी, प्राची जी, कृष्णा राय जी, आप अपने वीडियो को जल्द से ऑन रखें। आपका वीडियो बंद जा रहा है। मेरी आवाज अब आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। तो सभी शिक्षक मित्रों का आज के जैन शिक्षा समृद्धि के सत्र में मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लंबे अरसे के एक ब्रेक के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। क्या मैं आप सबसे एक बात कर सकता हूँ कि हम इस सत्र की शुरुआत जो है वो एक हल्की सी मुस्कान से करेंगे। क्या मैं हमारे सभी शिक्षक मित्र जो है, क्या उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान देख सकता हूं मैं? क्या क्या हम हंस सकते हैं? हंसते हुए अपना चेहरा दिखा सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सभी शिक्षक मित्रों ने अपना हंसता हुआ चेहरा रखा है। बहुत अच्छा। आयुषी जी और प्राची जी, आप अपना वीडियो जरूर ऑन कर ले ताकि मैं आपका हंसता हुआ चेहरा देख पाऊं। कृष्णा जी के वहां तो बच्चा भी है साथ में, बहुत अच्छी बात है, और वो भी मुस्कुरा रहा है। तो आज का जो हमारा सत्र है शिक्षक मित्रों, वो सत्र जो है ना वो जीवन कौशल के ऊपर है। तो जीवन कौशल की जब हम बात करते हैं ना, तो ये मतलब ऐसा है कि मान लो कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसके बारे में पता है। तो जीवन कौशल मतलब क्या? खुद के साथ जुड़ते हुए जिंदगी को महसूस करना और लोगों के साथ व्यवहार में उसको जीना, ये उसका एक भाव है। तो ये जो मुस्कुराना है ना, अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप में से मुझे कोई बता सकते हैं कि मुस्कुराता चेहरा जो है वो कैसे कैसे परिणाम ला सकता है? चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। एक जो हमारा चेहरा है, हल्की सी एक स्माइल जो हम अपने चेहरे पे रखते हैं, तो क्या क्या परिणाम या फिर क्या क्या माहौल वो बना सकता है? कोई चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएगा शिक्षक मित्रों?
मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं आपकी प्रतिक्रियाएं चैट बॉक्स के माध्यम से, हाँ, खुशी का माहौल, बहुत बढ़िया दिलीप कुमार जी। वो खुशी का माहौल बनाता है। तो आ, हाँ, चलिए। और वंदना जी भी जुड़ गई है, बहुत अच्छा। वंदना जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और क्या हो सकता है? एक एक डायमेंशन दिलीप जी ने बताया कि भाई जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो खुशी का माहौल है। और क्या हो सकता है? आपने अपने जीवन में कभी अनुभव किया हो ऐसी कोई बात, जब आप मुस्कुरा रहे थे, हाँ, सारे कार्य आसान हो जाते हैं, ऐसा मनोज जी लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया मनोज जी। और और मेरे शिक्षक मित्रों, आ, मन अच्छा हो जाता है, ऐसा लवी जी लिख रही है। बहुत बढ़िया। खुशबू जी लिख रही है अच्छा स्वभाव है। बहुत अच्छा। खुश रहने से स्वस्थ रहते हैं, ये लिख रही है कृष्णा जी। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। तो ये आप जो लिख रहे हैं ना, वो एकदम सही है। और भी जो शिक्षक मित्र हो, उसके उसके पास कुछ अलग विचार है या फिर कुछ अलग अनुभव है, तो वो आप कह सकते हैं। देखो, मैंने अपने जीवन में जो स्माइल का जो एक पावर महसूस किया है, एक मुस्कान का, हाँ, कल्याणी जी लिख रही है कि सर, जब 1 सेकंड की स्माइल से एक पिक्चर अच्छी आ जाती है, तो सारी उम्र स्माइल करने से लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। भाई, कल्याणी जी के लिए तो ताली बनती है, उन्होंने तो पूरा एकदम फिलोसॉफी बता दी है। बहुत बढ़िया कल्याणी जी, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि स्माइल के बारे में आपके पास इतने बढ़िया विचार है। खुशी बार बार नहीं आती, इसलिए हर दिन खुशी से जीना चाहिए। हाँ, तो देखिए जूही जी, इसमें क्या है कि आप जो खुशी के बारे में लिख रही है ना, वो आप ऐसा मानते हैं कि ये खुशी बाहर से आती है। बाहर से नहीं आती है, खुशी भीतर ही रहती है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, खुद को जानने लगते हैं, खुद को पसंद करने लगते हैं, तो वो खुशी अपने व्यवहार से, अपने वर्तन से स्वाभाविक रूप से झलकती है। तो खुद के साथ जुड़ना, खुद को जानना, पहचानना, खुद पे विश्वास करना और खुद पे भरोसा रखना, ये खुशी अर्जित करने के लिए बहुत जरूरी है। आ, जूही जी ने लिखा है और फिर आशा जी लिख रही है, हमें एक खुशहाल जीवन देता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जूही जी, हमें कभी भी बाहर की खुशी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। जब हम पूरे विश्व में भारत के आत्मनिर्भरता की बात हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर होना जो हमें जरूरत है, वो है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाए, तो फिर हम दुनिया में हर एक काम के साथ अच्छे से निभा सकते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से संबंध बना सकते हैं, समझ सकते हैं। दूर रहना है, पास जाना है, कितना दूर रहना है, कैसे काम करना है, कैसे बात करनी है, ये सब हो जाएगा जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए। देखो, होता क्या है कि हमने हमारे आसपास कई सारे लोगों को हमारा रिमोट कंट्रोल दिया होता है। तो होता क्या है कि वो जैसा बटन दबाते हैं ना, वैसा मेरे चेहरे पे भाव आता है, वैसा मेरे अंदर अंदर भावनात्मक एहसास होता है। कोई मुझे कुछ सुना जाता है तो मैं अंदर से दुखी दुखी हो जाता हूँ। कोई मुझ पे कटाक्ष कर देता है तो मैं अंदर से दुखी दुखी हो जाता हूँ। तो ये जो हमारे साथ होता है, उसका कारण ऐसा है कि भावनात्मक रूप से हम इंडिपेंडेंट नहीं बने। चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अभी 10 मिनट पहले मेरे घर पे एक भाई आए थे, उनसे यही बात चल रही थी कि हम जीवन में कुछ करें या ना करें, हमारे लिए लोगों के पास अभिप्राय पहले से है। तो हम लोगों के अभिप्राय के ऊपर जीना शुरू कर देंगे तो हम तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो अगर हम जब गलत करते हैं तभी हमें डरना है, हम सही कर रहे हैं तो वो करते रहना है, हमें सोचना नहीं है कि भाई कोई क्या कहेगा। और जब ऐसा हम सोचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो आसपास के लोगों को दिया है।
जब सही करने में, अच्छा करने में डर लगता है, जो मुझे खुशी देता है, तो फिर हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या मेरी बात मेरे शिक्षक मित्रों तक पहुंच रही है? किन किन बातों के लिए हमने अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिए हुए हैं, जरा देखो अपनी जिंदगी में। कौन कौन सी बातों के ऊपर लोग जब हमें कोई बात करते हैं, कोई सुनाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, चीढ़ जाते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल जो है वो हमें अपने पास रखना है। तो आप सबको मैं अभी एक छोटा सा वो होमवर्क देता हूँ। सबके पास पेन एंड पेपर है? यस और नो? हाँ या ना? जल्दी से हैंड रेज करके बताए कि हाँ मेरे पास पेन एंड पेपर है। जल्दी से। यस, प्रांजल जी ने बताया। और किन किन लोगों के पास है? बाकी सब चैट बॉक्स में बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। हाँ चलिए, सबके पास है मोटा मोटा। ठीक है। तो आ, हाँ, हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, जिससे हमें वो कठिन परिस्थिति भी आसान लगे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है प्रांजल जी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपकी जीवन की जो ऐसी परिस्थितियां है जिसमें आप जल्दी से आहत हो जाते हैं, तो वो, एक तो वो कि जो व्यक्ति आपको आहत करता है वो, और दूसरा किस शब्दों से आप आहत हो जाते हैं, आपको क्या कहा जाता है, तो उसकी छोटी सी लिस्ट आपको बना देनी है कि भाई मुझे ये व्यक्ति जब ऐसा बोलता है तो मैं आहत हो जाता हूं, मैं रूठ जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। तो अपने जीवन में अपने आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिनकी बातों से मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों से छूट जाता है, ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखना है। और एक शब्द में लिखना है कि जब वो बोलते हैं तो मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, कैसी फीलिंग्स होती है। कड़वाहट होती है, गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, जो भी आपके साथ होता है वो आप लिख लीजिए। चलिए, तो 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में आप सब लोग अपना ये कार्य कर लीजिए। ऐसे व्यक्ति को याद करें। बाकी शिक्षक मित्र जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, ऑन कर लें। वंदना जी, रजनी जी, दीपेश जी, प्राची जी, आयुषी जी, आशा जी, आपका चेहरा देखकर हमें बहुत खुशी होगी। हमें लगेगा कि हम इस कार्य में एक साथ जुड़े हुए। चलिए, सभी लोग लिख रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों ने लिखा? हैंड रेज करके बताएं। कितने लोग ऐसे व्यक्तियों को देख पाए? हाँ, जाओमी, जाहोमी करके जो मोबाइल है उन्होंने लिखा है। जूही जी, आपने लिखा? हाँ, बढ़िया। हैंड रेज कीजिए, सभी लोग जिन्होंने लिखा है वो हैंड रेज जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने लिखा है। यस मनोज जी, धन्यवाद। साक्षी जी, आपने लिखा? साक्षी जैन जी, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि मैंने लिख दिया। ओके, विवेक जी, आपने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। जी, जब तक बाकी लोग अपना लिखते हैं तो हमारे बीच आशा जी, शिवानी परमार जी, आयुषी जी, दीपेश तिवारी, वंदना लोधी,
आपका वीडियो काफी समय से बंद जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी 100% उपस्थिति अ, हमारे सत्र में दें। तो वंदना लोधी जी, दीपेश तिवारी, प्राची चौधरी और खुशबू जी ने लिख 5 दिया बार है, हमारे। लवी जी ने लिख दिया है, कृष्णा जी कह रही है हमें समझ में नहीं आया। कृष्णा जी को कौन समझा सकता है? अनम्यूट करके कोई बता सकता है कृष्णा जी को कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है? कौन बताएगा? चलिए, हमारे ही ग्रुप के मेंबर है तो हमें भी क्लैरिटी हो जाएगी कि कृष्णा जी को क्या एक्टिविटी करनी है। कौन समझाएगा हमारे शिक्षक मित्रों में से? प्रांजल जी, आपका हैंड रेज है, क्या आप समझाएंगे कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है? चलिए, अनम्यूट कीजिए। कृष्णा जी ध्यान से सुनना, प्रांजल जी क्या कह रहे हैं। हमें ये बताना है कि हम किस किस वजह से मतलब खुद को आहत आहत करते हैं, गुस्सा लाते हैं। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसके ऊपर भड़क जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो हमें अपने गुस्से को, अपनी मतलब हर चीज को खुद कंट्रोल रखना चाहिए। हमें अपने गुस्से की मतलब अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहिए खुद को। थैंक यू ओके, सर। बहुत अच्छा प्रांजल जी, आपने अच्छे से प्रयास किया समझाने का। जूही जी, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेगी? अनम्यूट करके। हमें ये बताना है कि हमें अपना जो अ, अपनी सोच जो है वो खुद ही किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये चीज खुद ही सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, और किसी की ऐसे नहीं सुननी चाहिए कि बाहर कोई क्या बोल रहा है उनकी मर्जी से कुछ करेंगे। ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है हमें अपनी मन की सुननी चाहिए, किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है कि ऐसा नहीं आप ऐसा कीजिए, तो वो सब अ, हम किसी की और क्यों सुन के मतलब उनकी मर्जी का करें। हमें अपने मन का करना चाहिए जो हमें ठीक लग रहा है, जो हम कर सकते हैं। कोई और कोई बाहर से कुछ और चीज बता रहा है तो हम मान लो ऐसे होता है कि कभी कभी वो जैसे कोई जॉब है, कोई ऐसे स्टडी है कि किसी ने बोला है कि नहीं नहीं ये स्टडी मत कीजिए और आप इसकी तैयारी कीजिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? जो हम कर सकते हैं हम वही करेंगे। थैंक यू सर। अ, चलिए, बढ़िया प्रांजल जी, जूही जी। देखो, एक चीज हम सबको समझनी है, वो ये है, कृष्णा जी आप भी ध्यान से सुनो, कि दो तीन तरह के अलग अलग कार्य होते हैं। एक कार्य होता है सही और एक कार्य होता है गलत। हर एक कार्य में हम ये देख पाते हैं। तो जब हम सही जीवन में कुछ, अपने जीवन में कुछ सही कर रहे हैं जो हमें समझ में आ रहा है और जो आगे जाके व्यापक रूप से मेरे जीवन में बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला है, जैसे कि मैं अभी नई मोबाइल टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, या मैं योग सुबह सुबह 5 बजे उठकर कर रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो बात है, ये जो कार्य है, वो आगे जाके मेरे जीवन में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। पर मेरे मित्रों के साथ जब मैं जाता हूं तो वो मुझे ताने मारते हैं कि भाई सुबह 5 बजे उठकर तू ये योग करता है तो क्या हासिल कर लेगा? अरे कुछ होता नहीं है। जीवन जितना होता है उतना ही होता है। कब चले जाना है तो वो तो हो जाएगा। तो जब मैं अच्छा कार्य करता हूं और लोग जब ताने मारते हैं या सुनाते हैं, तो उस समय मुझे अपने मन की बात सुननी है कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। लोग उसके बारे में कुछ अलग विचार रख सकते हैं, पर मैं कर तो सही रहा हूं। तो उसमें लोगों के प्रभाव में आना नहीं है, सही कार्य करना छोड़ना नहीं है। तो मेरी स्वास्थ्य की जवाबदारी मैंने ली है, मैं उसके लिए इंडिपेंडेंट बन रहा हूं, तो मुझे उसमें आगे बढ़ना है। उसके लिए कोई मुझे सुना जाए या बार बार ताने मारे या मेरा मूड खराब करे, तो मैं अपने ऊपर उनकी बातों को हावी होने नहीं दूंगा। पहुंच रही है मेरी बात प्रांजल जी, जूही जी, कृष्णा जी? यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये हमें ध्यान में रखना है।
जब हम गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि मैं कुछ व्यसन कर रहा हूं किसी तरह का, और मैं ये व्यसन छुप छुप कर रहा हूं, ठीक है, और उस समय मन में भाव आता है कि किसी ने देख लिया तो ये मुझे डांटेंगे, मेरे बारे में लोगों को बताएंगे, मेरे घर पे बताएंगे। तो उस समय अगर मुझे डर लगता है तो वो डर सही है, क्योंकि मैं गलत कर रहा हूं। पहुंच रही है बात? तो ऐसा कोई भी कार्य जिसके पीछे इरादा गलत है और वो गलत कार्य करते हुए पकड़े जाने का भय है, तो फिर उसके बाद जो डर लगता है वो सही है, ताकि वो कार्य हम करना छोड़ देंगे। पहुंच रही है बात? तो गलत कार्यों के बारे में लोग जो अभिप्राय देंगे उससे हमेशा डरना है, बट सही कार्यों के बारे में अगर लोग हमें मूड खराब करते हैं, सुनाते हैं, तो नहीं सुनना है, हमें उस दिशा में चल पड़ना है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, खुद की पढ़ाई हो, कुछ भी हो, हमें कभी किसी से डरना नहीं है, उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो कितने मित्रों ने ऐसे लोगों को लिखा, इस लोगों के चेहरों को याद किया कि जो लोग आपका मूड खराब कर देते हैं, और उस समय आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो उनके हाथों में चला जाता है। ऐसे कितने लोगों ने लिखा? जरा हाथ उठाकर कह सकते हैं मुझे कि हाँ मैंने लिखा, ऐसे कुछ लोग हैं मेरे जीवन में जो कभी भी मेरा मूड खराब कर देते हैं, और उस समय मैं बहुत आक्रोशित हो जाता हूँ, या मैं बुरा मुझे लग जाता है, मैं हर्ट हो जाता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ, रो पड़ती हूँ, कुछ भी। हाँ, तो पूजा जी ने कहा, लिखा है कि हाँ सर मैंने लिखा है। और ज्यादातर, हाँ, जूही जी भी कह रही है मैंने लिखा है। तो ज्यादातर हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो हमें हमेशा अपने बारे में कुछ सुनाते हैं, कहते हैं, मूड खराब कर देते हैं, हमें ताने मारते रहते हैं। तो शिक्षक मित्रों, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। लाइफ स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात जो है ना, वो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब स्व जागृति। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कब दुखी हो जाता हूँ, मैं कब खुश हो जाता हूँ, कब मेरा मूड खराब हो जाता है। जितना मुझे पता होगा उतना मैं उस स्थिति में अपने आप को और अच्छे से संभाल पाता हूँ। सही है कि नहीं है? पहुंच रही है बात? तो जिन जिन लोगों के बारे में आपने लिखा है, आपको अपनी स्व जागृति से उस समय, मतलब अब जब भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आती है, वो व्यक्ति वहां आते हैं, आपको अपना अपनी संभाल, अपनी देखरेख खुद लेनी है, अपना अपना ध्यान खुद रखना है। उस समय आपको अपना रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो आपका मूड खराब करते, जो आपको ताने सुनाते। मेरा वीडियो अच्छे से आ रहा है? आप सबको आप सुन पा रहे हैं वीडियो और ऑडियो दोनों? कोई जवाब नहीं मिला मुझे। जी सर, परफेक्ट। हाँ, धन्यवाद। तो ये हमें बहुत अच्छे से अपने जीवन में याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्होंने पूरे विश्व में जो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जितने भी ह्यूमन बींग है, मानव मानव सभ्यता है, मानव है, तो उनके लिए उन्होंने 10 ऐसे जीवन कौशल डिफाइन किए हैं जो उनको आने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो जीवन कौशल है ना, वो यही है, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागृति। तो मेरी स्व जागृति कब होती है, मैं सेल्फ अवेयर कब होता हूं, ये हम अपने आप को पहचानते हुए कर पाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक मित्र हैं, कई सारे घरों की मुझे दीवार दिख रही है, उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं।
कृष्णा जी अपना चेहरा दिखाइए, सामने रखिए। निधि जी आपका चेहरा सामने रखे। हाँ, बढ़िया। फिर रजनी यादव जी अपना चेहरा सामने रखे। मुझे आपके घर का फैन नहीं देखना है, मुझे आपका चेहरा देखना है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी सारे शिक्षक मित्रों भी अपना वीडियो ऑन जरूर करें। तो शिक्षक मित्रों, ये बात जो है ना वो हमें अपने जीवन में मतलब लिख लेनी है कि मैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगी। और वो कैसे बढ़ती है? हमने पता है पहले सत्र में हमने जब शुरू किया था, पहले आत्मविश्वास से स्व विकास वाला जो सत्र था, जहां स्व विकास आता है ना वहां स्व जागृति होती है। तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि मेरी शक्तियां क्या है, मेरी मर्यादाएं क्या है, मेरे शौक क्या है, मेरी रुचि क्या है। और जब भी मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूं, करती हूं, उस समय मेरे मन के भाव क्या है, मतलब कि स्व निरीक्षण जब मैं खुद का करता हूं तो मेरी स्व जागृति बढ़ती है। मुझे कैसे कैसे विचार आते हैं आप देखिए। दिन के 3 टुकड़े कर दीजिए, फिर अलग अलग प्रवृत्ति के साथ भी आप अपने मन को जोड़ें। सुबह उठेंगे और मन की स्थिति का आप ख्याल करें कि उस समय मन की स्थिति क्या है, मन कैसा महसूस कर रहा है, मन में कैसे विचार आ रहा है। तो सुबह जब हम उठे, हमने जब आ, मानसिक अनुशासन की बात की थी, उसमें हमने मेडिटेशन के बारे में, प्राणायाम के बारे में कुछ बात की थी। ये सारी बातें जो है ना वो हमें स्व जागृति में बहुत मदद करती है। तो स्व निरीक्षण जो है ना वो बहुत पहला कदम है खुद के प्रति जागरूक होने में। तो सुबह उठते ही मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कैसा भाव है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। देखो, जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ लोग किस तरह से जब भी उठते हैं ना तो उनको उठने के बाद तुरंत लगता है, क्या लगता है कि आज फिर विद्यालय जाना पड़ेगा, आज फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर मन में ये भाव आता है, देखो जूही जी ने अपना चेहरा है ना, मुस्कान आ गई जूही जी, है क्या नहीं? तो ये होता है। तो जब हमारे मन का भाव, हमारे मन के भाव के प्रति जब हम अवेयर होते हैं तो जैसा भाव होता है ना फिर आगे जाके एक्शन भी वैसे होते हैं। तो जैसे आलस आ गई, फिर तकलीफें आ गई, फरियाद होने लगी, उठते ही सुबह सुबह हम फरियाद लग करते हैं, है ना? तो फिर वो मन का भाव फरियादी है। तो अवेयरनेस में क्या आया कि मन फरियादी है, तो फिर काम आगे कैसे होगा? ठीक से नहीं होगा, लड़ाई होगी, ताने सुनेंगे, ताने मारेंगे। तो सुबह उठते ही पहले चेक करना है कि मैं खुश हूं या मैं निराश हूं, मैं फरियाद से भरा हुआ हूं, मुझे बहुत सारी दिक्कतें दिखाई दे रही है। तो मन का ये भाव है। देखो ये भी क्या है, आप इसे पहचान पाते हैं, इसका कारण ये है कि आप जागृति से वो देख रहे हैं। मेरी बात क्या मेरे शिक्षक मित्रों तक पहुंच रही है? यस और नो? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये हर पल हर दिन हमारे साथ होता है। तो हमारे मन के भाव के प्रति हमारी जागृति बढ़ गई तो हम अपने उसके बाद जो काम करने वाले हैं ना उसका भाव बदल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने जीवन से एग्जांपल देता हूं कि मैं सुबह उठता हूं तो कई बार क्या होता है कि रात को थोड़े काम से देर से सोया होता हूं तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना पड़ता है। तो मैं ऐसा देख पाता हूं कि मेरे मन का जो अभी भाव है सुबह सुबह वो इतना उल्लासमय या इतना एनर्जेटिक नहीं है, मैं थोड़ा डल सा महसूस करता हूं। तो मैंने अपने मन के भाव को पहचाना कि भाई अभी मुझे डलनेस लग रही है, सुस्ती लग रही है और मुझे इसको बदलना है। तो मैं क्या करता हूं पता है शिक्षक मित्रों, मैं
अच्छा सा कोई म्यूजिक बजाता हूँ, मैं फ्लूट बजा देता हूँ, या मैं कोई अच्छा सा गाना बजा देता हूँ जो मुझे ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, मेरे अंदर मेरे मन का जो वातावरण है, मेरे मन का जो भाव है, उसको वो बदलने में मुझे मदद करता है, और फिर मैं तुरंत काम पे लग जाता। ये एक कारण हुआ, ये एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय क्या है कि मुझे लगा कि हाँ मैं अभी थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा हूँ, ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं फटाफट सबसे पहले नहाने का काम करता हूँ, स्नान कर लेता हूँ। स्नान करने से ही मन में जो भी उस समय डलनेस होती है ना, वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये जो पंच तत्व है ना, उसमें भी पानी जो है ना, पानी जैसे शरीर पे, शरीर को छूता है, शरीर के अंदर, मन के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप सबने भी देखा होगा कि आप जब भी बाहर से कभी आते हैं घर पे, और जैसे ही जितना भी चाहे, जितना तनाव हुआ हो बाहर, जो भी बातें हुई हो, जो भी गाड़ियों की आवाजें सुनी हो, मन जितने भी ऐसे तनाव कचरों से भरा हुआ हो, बट घर पे आके जैसे ही आप पानी की छालक अपने चेहरे पे लगाते हैं, पूरा मूड बदल जाता है। सही है? ऐसा अनुभव आप लोगों को हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ के ना? तो ये क्या है? हाँ जूही जी बताइए, कुछ बता रहे थे आप। जी सर, ऐसा होता है कि जैसे मैं मतलब कहीं भी घर से तो निकलना ही नहीं होता है नहाने बिना। मतलब नहाने से फ्रेशनेस आती है, जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी कुछ भी नहाने से ही हो जाता है। मतलब ये चीज आपने सही बोली है। थैंक यू सर। तो ये, हाँ, तो अभी इसमें मुद्दे वाली बात क्या है कि आपको उस समय पता होना चाहिए कि मैं स्नान करूंगा तो मेरा मूड बदल जाएगा। कई लोगों को पता ही नहीं है, मूड खराब है और स्नान भी नहीं करते हैं, या म्यूजिक भी नहीं बजाते हैं, वो उसी मूड में काम करते रहते हैं और आगे खींचते रहते हैं, तो काम सही तरीके से होता नहीं है, और फिर मन में एक फरियाद का भाव रहता है, और वो जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? तो अपने मूड की जिम्मेदारी, अपने मन के भाव की जिम्मेदारी हमें लेनी। सुबह उठते ही हमें अपने आप को ऊर्जान्वित बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, और ऊर्जा से भरने के लिए ये सारे कार्य है। म्यूजिक बजा लिया, स्नान कर लिया, कसरत कर ली, मेडिटेशन कर लिया, इससे क्या है कि मेरी स्व जागृति बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस और किससे बढ़ती है स्व जागृति? आप मेडिटेशन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, जितना गहरा अंदर प्राणायाम होता है, जितनी गहरी भीतर श्वास जाती है, उतना हमारा स्व जागृति बढ़ता है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। हम अपने शरीर में आ रहे बदलावों को भी महसूस कर पाते हैं। हमें अपने आप, मतलब जो छठी इंद्रिय कहते हैं ना, हमें वो सिक्स्थ सेंस का एहसास होता है, जब हम बहुत अच्छे से खुद के साथ जुड़े हुए होते हैं, और प्राणायाम और इस सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अब क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। तो शिक्षक मित्रों, सबसे पहली जो स्किल है वो है सेल्फ अवेयरनेस। और आप सब मुझे अपने जीवन से कोई एक एग्जाम्पल अपनी स्व जागृति का दे सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि मैं इस बात में सेल्फ अवेयर हूं? कोई भी उदाहरण, चलिए, कौन देगा? मुझे लगता है कि इसमें मेरी जागृति अच्छे से बनी हुई है, मेरा इसमें बहुत अच्छा निरीक्षण रहा है, मैं इसको हमेशा निरीक्षण करता रहता हूं, तो मुझ में ये परिवर्तन उसमें आया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी जिंदगी से होते हैं। ठीक है, तो आप सबको अपने अपने जीवन से एक एक बातें निकाल कर बतानी है। चलिए, कौन बताएगा? छोटा सा एग्जाम्पल,
खुद की स्व जागृति का, कि इस बात में मैं बहुत अवेयर हो गया हूं। हम्म, मेरी जागृति इसमें बहुत बड़ी हुई है। कौन बताएगा? मैं एक एग्जाम्पल, हाँ, कोई किसी ने अनम्यूट किया? कौन बोल रहा है? मैं निधि जैन सर। निधि जी, निधि जी बोलिए। हाँ। हाँ सर, अभी हमारी तबीयत खराब थी हाँ तो हम निधि जी, एक्सरसाइज आपके वहाँ दो मोबाइल चालू है, कोई एक मोबाइल की आवाज आप कम कर दे। कर दिए, कर दिए। कर दी सर। हाँ बोलिए। सर, हम अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब हाथों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने एक्सरसाइज करनी चालू की, डॉक्टर ने बताया, तो हम वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, मतलब तबीयत भी ठीक हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो इसलिए हम उसके प्रति अवेयर हो गए। बढ़िया, बहुत अच्छा निधि जी। देखो, ये फिजिकल अवेयरनेस की बात है ना? बहुत बढ़िया। कि भाई डॉक्टर ने, तब तक तो पता नहीं था, बट डॉक्टर ने सूचना दी, डॉक्टर ने पहचान लिया, मैं अवेयर हो गया उसके कारण, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन डॉक्टर का था, मेरा नहीं था। बट डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने अप्लाई किया, मैंने एक्सरसाइज कर ली, तो उसमें बदलाव आया। अब देखना, अब ऐसा होगा कि इस बारे में अभी आपको डॉक्टर को बार बार बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही करने लगेंगे, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई। पहुंच रही है बात निधि जी? जी, सुन रहे हैं। बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छा निधि जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब कौन देगा? सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, अपने जीवन से सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, स्व जागृति के ऊपर एग्जाम्पल, कि मेरी इसमें स्व जागृति बढ़ी है, मेरा निरीक्षण बढ़ा है, इसके कारण मेरी जागृति बढ़ी है, और इसके कारण मैंने ये एक्शन लिया है, और उसके कारण बदलाव आ गया। चलिए, अपनी जिंदगी से निकाल। छोटी छोटी बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी बातें। बट ये छोटी बातें ही हमें बनाती है, हमारा चरित्र का जो निर्माण है, ये स्वनिरीक्षण से की हुई छोटी छोटी बातों से ही होता है, यही हमें जागृति देता है। चलिए, हु एल्स विल शेयर? कौन शेयर जी करेगा? सर। जी हाँ सर। बोलिए। सबसे बेस्ट है सर, जब भी स्ट्रेस होता है अच्छा म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम हो जाता है, बेस्ट है ये। ओके, कौन बता रहा है ये नाम? तो मैं जूही। जूही जी, ओके, बढ़िया। तो जूही जी, आप ऐसा करते हैं? जी सर, जब भी चलिए, बहुत बढ़िया, थकान होती है, स्ट्रेस होता है, तो अच्छा म्यूजिक सुन लेती हूँ, तो बेस्ट। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ये सर। आपकी थकान के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है, कि भाई थकान होती है तो अच्छा म्यूजिक सुन लो ताकि रिलैक्स हो जाए। बहुत बढ़िया, रिलैक्स हो वेरी जाए। नाइस। फिर आशा जी लिख रही है कि मैं भजन सुन लेती हूँ। बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत अच्छा। और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल? कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो, जीवन को जितना पास जाके देखेंगे ना, उतनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। छोटे छोटे कामों में हम वो बदलाव देख सकते हैं, स्वनिरीक्षण देख सकते हैं। कौन देगा? प्रांजल जी, आप दीजिए। मेरी मतलब शाम के टाइम की आदत है कि मैं डेली घूमने जाती हूँ, वॉक करने जाती हूँ। मतलब दिन भर की थकावट हो जाती है तो शाम को घूमने निकल जाती हूँ, उससे माइंड फ्रेश भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। गाना सुनते जाते घूमते जाते तो मन को हल्का मतलब आराम लगता है, अच्छा लगता है, पूरे दिन भर की स्ट्रेस निकल जाती है उससे। थैंक यू। बढ़िया। तो देखो, ये आप जो ये कार्य कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी मन थका हुआ है, तो उसके कारण आप ये कर रहे हैं, तो वो एक अवेयरनेस का मॉडल तो है ही। अब जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि पहले है ना, पहले ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। पहले मैं 5 रोटी खाता था, है ना? और फिर क्या होता था कि जैसे ही 5 रोटी खाता था, पेट भर के खाता था ना,
उसके बाद जब काम करना होता था ना तो सुस्ती आ जाती, क्योंकि मुझे जितना खाना है उससे अधिक मैं खा लेता था। ठीक है, पर जब से ये समझ में आया है कि थोड़ा सा खुराक लेके, पेट खाली रख के आप अपना काम निपटाना चाहते हैं तो और अच्छे से निपटा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं रहता है कि आपका पेट खाली। तो होता क्या है कि कई बार हम लोग जीभ के लिए खाते हैं, हम पेट के लिए नहीं खाते। टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि एक रोटी खानी तो है, बट टेस्ट ही इतना, सब्जी इतनी बढ़िया बनी है, दाल बाटी इतनी बढ़िया बनी है कि मुझे खानी एक है, दो है, मैं तीन चार खा लेता हूं। समझ में आ रहा है? मेरी बात पहुंच रही है आप सब तक? ये है अवेयरनेस, कि मैंने पता कर लिया है कि मुझे कितना खाना चाहिए, ताकि मेरा काम भी मैं आगे अच्छे से कर सकूं, या फिर मैं जो भी और प्रवृत्ति करना चाहता हूं कर सकूं। एक और एग्जांपल, अभी तक क्या है कि जब भी मुझे कोई काम है तो मैं स्कूटर लेके निकल पड़ता हूँ, बाइक लेके निकल पड़ता हूँ, स्कूटी लेके निकल पड़ती हूँ। पर जब से मैंने किसी को रास्ते पे गिरते हुए या किसी का एक्सीडेंट देखा है, तब से मैं हेलमेट पहन के जा रहा हूं। ये अवेयरनेस। सारे अनुभव खुद नहीं करने हैं, दूसरों के अनुभव से भी सीखना जरूरी है। ये मेरी अवेयरनेस है, फिजिकल अवेयरनेस। अब ये सारी बातें जो होती है वो निरीक्षण से होती है। जैसे कि मम्मी को पता रहता है, क्या पता रहता है कि बच्चे को गुस्सा कब आता है, या मम्मी को पता रहता है कि पापा का मूड कैसा है और पापा से क्या बात कब हो सकती है। तो मम्मी की ये सेल्फ अवेयरनेस, उनको उनको पता है कि अभी मूड कैसा है, तो इस मूड में कैसे बात करनी चाहिए। पहुंच रही है बात शिक्षक मित्रों? तो जितनी खुद के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, उतना ही हम आसपास के माहौल के बारे में भी बहुत सजग होंगे। और जितनी ज्यादा जागृति आसपास के माहौल के बारे में होगी, उतना हम हमारा व्यवहार और नियंत्रित रूप से कर पाएंगे, और अच्छे से कर पाएंगे, कंट्रोल में कर पाएंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल भी हमारे पास रहेगा। सही बात। चलिए, इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है? विवेक जी, मेरी बात आप तक पहुंची? जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, इसका सबसे बड़ा लाभ हमने भी देखा, सुबह से उठ करके हमने त्राटक करने की और सूर्य धूप स्नान और योगा करने की आदत डाली, तो हमें बहुत अच्छा फील होने लगा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बात हैं जो हमें बहुत अफेक्ट करती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैं वापिस वही सेंटेंस दोहरा रहा हूं कि जीवन जो है वो छोटी छोटी बातों में ही जिया जाता है, और वो छोटी छोटी बातें बनकर ही एक बहुत बड़ा चरित्र निर्माण होता है। तो क्लासरूम में जब हम बच्चों के साथ पढ़ाते समय भी जो व्यवहार करते हैं, जो बात करते हैं, उनको जो बताते हैं, उन्हीं से उनके जीवन में आपके प्रति भाव पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है, अपनापन पैदा होता है। तो हमें वो छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। शिक्षक को सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि उसका एक छोटा सा बिहेवियर बच्चे के मन को खराब भी कर सकता है और बच्चे के मन को बहुत पावरफुल भी बना सकता है। तो ये जो जागृति है वो हमें खुद हासिल करनी, और इसके लिए हमें कभी भी मूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम कई बार कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हम किसी को पूछ लिया, बेटा ये काम कर लोगे, अभी मेरा मूड नहीं। शिक्षक कभी ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि 100 आंखें जो क्लासरूम में है ना, वो शिक्षक को देख रही है, और वो बच्चे आपके साथ अदृश्य, मतलब आपके और बच्चों के बीच जो संबंध है ना, उसका कोई ताना बाना दिखता नहीं है, बट वो बहुत गहरी तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये मूड वाली जो बात है ना,
उसके उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे जाए, पर आप जब भी क्लासरूम में जाएंगे तो आप वो बच्चों के शिक्षक ही रहेंगे, जो आपसे कुछ सीखने आए हैं, जो आपको अपना मानते हैं। क्या मेरी बात पहुंच रही है मेरे शिक्षक मित्रों? हाँ, देखो हम भी इंसान हैं, हम भी मानव है, हमारे भी मूड खराब हो सकते हैं, कोई हमें कह सकता है, हम चिढ़ सकते हैं। पर आप ये जानकर रखिए कि आपके मन का भाव का जो प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक होता है। बच्चे, मैं वापिस ये बात आपको दोहरा रहा हूं, आगे भी मैंने सत्र में कही है कि आप जो पढ़ाते समय बच्चों को सिखाते हैं, उससे ज्यादा बच्चे आप जो नहीं पढ़ाते हैं उससे सीखते हैं। मतलब आपकी बातचीत के व्यवहार से, आपके वर्तन से, आप क्लासरूम में आते हैं, क्लासरूम से जाते हैं, आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसी आपकी आवाज है, आपकी आवाज का टोन कैसा है ना, वो सब बातें बच्चों के मन के ऊपर प्रभाव लाती है। तो हमें अवेयरनेस का उपयोग करते हुए बच्चों की हमेशा प्रशंसा करनी है, उनको हमेशा नाम से बुलाना है। ठीक है, उनको जब भी कोई गलती कर रहा है तो अकेले में उसको बुलाकर क्या अच्छा, क्या गलती हुई वो बताना है। 50 बच्चों के सामने बच्चे की गलती बताओगे वो और आहत हो जाता है, उसका जो हिम्मत है ना, वो वो हिम्मत नहीं कर पाता, फिर उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, और वो डर के कारण फिर आगे वो भागीदारी नहीं निभा सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? एक एक बच्चा क्लास का जो है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। जितने समय मैं शिक्षक हूँ उतने समय वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं अपने जीवन का अभी अभी 1 महीने पहले मुझे जो अनुभव हुआ है ना, वो मैं बताता हूँ। 6ठी कक्षा का छात्र था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। वो 6ठी कक्षा का छात्र, मैं एक स्कूल में काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, बैठता हूँ वहां पे, बच्चे आते हैं मुझसे बात करते हैं, मैं उनको सुनता हूँ। तो वो बच्चा 1-2 बार पहले आके मिल गया था, तो हमारे बीच आपस में थोड़ी बातचीत का संबंध बन गया था। फिर एक दिन वो वापिस रिसेस के समय के बाद आया मुझे मिलने। वो आया और हमारे संबंध जो बन गए थे, तो उसके कारण वो कुछ बातें करने लगा, और उसमें वो बहुत उत्साह से बता रहा था कि मेरे पापा ऐसा है, ऐसे है, मैं ये करता हूँ उनके साथ, मैं यहाँ जाता हूँ, हम साइकिलिंग करते हैं, हम पहाड़ पे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, ऐसे सब कुछ वो बता रहा था। और फिर वो बता रहा था कि उसमें वो क्या करता है। तो आ, सब उसने बोल लिया। उसके बाद मैंने उसको ये बोला कि बेटा, तू तू बहुत अच्छा है, मुझे तू बहुत अच्छा लगता है, तू एक अच्छा बेटी है, अच्छा बच्चा है। इतना, ये स्टेटमेंट मैंने उसको दी। शिक्षक मित्रों, आप मानोगे नहीं, वो 2 से ढाई मिनट तक वहां खड़े खड़े चुप हो गया, और उसके चेहरे के जो हाव भाव थे ना, वो अभी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा वो चेहरा बनाकर खड़ा रहा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रहा था, और वो उस समय मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा। वो 2-2.5 मिनट तक ऐसे ही बस नीचे देखते हुए, इमोशंस अंदर उसके भाव आ रहे थे, उसमें वो फीलिंग्स जो है ना, उस वो बढ़ रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ उसको देखा। वो 2-2.5 मिनट के बाद वो खुद बोला, और क्या बोला उसने, पहला सेंटेंस पता है? पहला सेंटेंस उसने ये बोला, सर, आज तक मुझे अपने जीवन में किसी ने भी ये नहीं बताया है कि मैं बहुत अच्छा लड़का। मेरी नानी क्या कहती है पता है सर? मेरी नानी मुझे ये कहती है, तू तो ठग बनेगा, तू चोर बनेगा,
तू तेरे पापा जैसा बने। आप कल्पना कीजिए शिक्षक मित्रों कि उसके मन में उसकी खुद की छवि कैसी बनी हुई थी, वो अपने बारे में कैसा सोचता था, और आसपास जो वो रहता है घर पे, वहां लोग जो उसको बात करते हैं, उसको सुनाते हैं, उसका उसके मन के ऊपर कितना गहरा असर होता हो। और फिर जब मैंने, मतलब उसने जब ये बोला, तो मैंने उसको बताया, बेटा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे तुम्हारे बारे में, मुझे अभी तुम जब मेरे सामने बात कर रहे हो ना, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। और फिर वो खुलकर बहुत सारी बातें की और वो खाली हो गई। और आप मानोगे नहीं शिक्षक मित्रों, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ ना, वो चेक करने आता है कि मैं अपने क्लास में, अपनी खंड में आ गया हूँ कि नहीं आ गया। वो मुझे खुशी खुशी मिलने आता है। उसके घर में, उसके जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो मुझसे बात करता है। आपको अपने क्लास में जो छात्र है, उनके मन में ये एहसास दिलाना है, ये भाव जगाना है कि उनको सुनने वाला कोई है। आप ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने उन बच्चों के बारे में कोई भी मान्यताएं बनाई नहीं है। आपने उनको वो जैसे है वैसे ही स्वीकार किया है। जब ऐसा माहौल बच्चे के अंदर बनने लगता है, तो वो बच्चे के जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है। वो खुद को अच्छा महसूस करने लगता है, अपनी शक्तियों को पहचानने लगता है। शिक्षक का सही काम ही यही है कि बच्चे के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा के ऊपर बच्चों की प्रशंसा के द्वारा, सही रूप से प्रशंसा के द्वारा ध्यान दे जाए। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? है ना? और मैं मानता हूं कि ऐसे अनुभव आपको भी अपने जीवन में हुए ही होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा अनुभव सिर्फ मुझे हुआ है। आप में से भी कई सारे शिक्षक मित्र हो सकते हैं जिनको ये अनुभव हुए हैं। तो कोई कोई शिक्षक मित्र प्रयास करेगा अपना ये ऐसा अनुभव बताने के लिए? कोई भी शिक्षक। हमने कुछ ना कुछ योगदान अपने छात्रों में किया ही होता है। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? हाँ, प्रांजल जी बताइए। जैसे मैं क्लास में जाती हूँ तो कुछ बच्चे हैं जो मुझे मतलब अपने बारे में, अपने घर के बारे में बताते हैं। आप क्लास में जाएंगे तो वो बच्ची आ जाएगी और बोलेगी, मिस आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ वैसा हुआ। तो हमें बच्चों के साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर बन के रहें, उनके साथ दोस्त बन के भी रहना चाहिए, उनकी हर बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम अपनी बात उनसे बोलेंगे और वो अपनी बात हमें भी बताएंगे, तो उनका भी मन मन हल्का होता है। तो अपन उनके मन की बात भी जान पाते हैं कि बच्चा कैसा सोचता है, क्या करता है। तो थैंक यू सर। बहुत अच्छा। इससे क्या फायदा होगा प्रांजल जी? आप सभी बता सकते हैं इससे क्या फायदा होता है? शिक्षक जब इससे, इस तरह से बालक को, बच्चे को सुनता है, तो क्या फायदा होगा? हमें बच्चे के बारे में पता चलेगा कि वो बच्चा कैसा है, और हमें भी अपने बारे में पता चलेगा कि हम बच्चे को समझ पा रहे हैं, उनको कुछ बता पा रहे हैं, वो हमें अच्छा समझते हैं कि चलो हमें ये टीचर अच्छे हैं तो हम इनको बता देंगे, या फिर ऐसा कुछ। हाँ, तो मैं यहाँ पे दो बातें आप लोगों को, दो मूल्य जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, प्रांजल जी ने बताया, उसके अलावा कोई बताना चाहता है अनुभव अपना? जल्दी से कौन बताएगा? साक्षी जी बताएंगे?
कौन बताएगा? सर जब बच्चे उदास मन लेकर क्लास में आते हैं हाँ दिलीप जी। जी, तब बच्चों का ऐसा रहता है कि कभी कभी वो अपने घर की और पारिवारिक स्थिति बताते हैं। बाई चांस कभी अपन से होमवर्क वगैरह के बारे में पूछते हैं तो बच्चे होमवर्क जब नहीं कर पाते तो अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हैं बच्चे कि हमारे घर में ऐसा था, हम बाहर गए हुए थे, या फिर कुछ भी अनावश्यक बातें वो कर देते हैं शेयर। तो उसमें क्या बच्चों की कभी कभी कोई परेशानियां रहती हैं कि हाँ, जो कभी कभी लगता है कि हाँ बच्चा सच बोल रहा है, तो उसको उसकी परेशानियां समझ के उसको कभी कभी उसकी होमवर्क की जो पनिशमेंट रहती है छोड़ दी जाती है। तो कभी कभी बच्चा लगता है कि हाँ, टीचर्स की डांट के पढ़ने की वजह से वो झूठ बोल देता है, कभी कुछ भी पारिवारिक स्थिति। तो ऐसी कंडीशनों में बच्चों को उनके पेरेंट्स से संपर्क करना चाहिए। बहुत अच्छा दिलीप जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। देखो, दो थैंक यू दो सर। मूल्य है। हाँ दिलीप जी बताइए। जी थैंक यू सर। बढ़िया, धन्यवाद दिलीप जी। मैं दो वैल्यूज की आपको बात करता हूँ, दो मूल्य है जो बच्चों को एहसास करवाना बहुत जरूरी। पहला मूल्य क्या है कि बच्चों को सम्मान देना। आप जब भी उनसे सुनते हैं ना, जैसे प्रांजल जी ने बताया, दिलीप जी ने बताया, और बहुत सारे शिक्षक मित्र हैं जिन्होंने ये अनुभव किया, आप जब भी बच्चों को सुनते हैं ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको सम्मान मिल रहा है, राइट? उनकी बात को सम्मान मिल रहा है। अब होता क्या है कि हमने ज्यादातर ऐसा देखा है कि हमारे परिवारों में या कहीं पे भी बच्चों को हमने सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया है। तो बच्चों के लिए सम्मान का समाज में जैसा माहौल बनना चाहिए वैसा माहौल ही नहीं बना है। हमने उसको छोटू कह के बुला दिया, ए छोटू यहाँ, ये चिंटू यहाँ, है ना, और तू ता करके हम बात कर लेते हैं। हम कभी उनके साथ सम्मान से बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब शिक्षक बच्चे को सुनता है तो वो पहले तो सम्मान का भाव अनुभव करता है, और दूसरा कि जब उसकी बातों, वो जब बात कहता है और कोई उसको सुन रहा है तो उसके मन में एक बात जो अंदर से छपती है, वो है उसका स्वीकार हो रहा है। वो बच्चा ऐसा समझ रहा है कि ये शिक्षक जो है ये मेरा स्वीकार भी कर रहे हैं और मेरा सम्मान भी कर रहे हैं। ये दो बातें जो है ना, सम्मान और स्वीकार, ये दो बातें हमें मतलब पत्थर की लकीर की तरह लिख ले। चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसको सम्मान भी देना है और उसका स्वीकार भी करना है। ये दो बातें शिक्षक अपने आचरण से अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ करते हैं ना, वो बच्चे पूरी जिंदगी वो शिक्षक को दुआएं देते रहते। जैसे दिलीप जी ने बात की कि उसके घर की परिस्थिति, तो हमें, जब हमने सुना, उसका स्वीकार किया, तो उसके मन में अभी घर की परिस्थिति के कारण जो भी तनाव चल रहा है, जो भी भाव चल रहा है, उसको भी हमने पहचाना और उसके हिसाब से फिर हमने उसके साथ वर्तन किया। तो वो उसके लिए यादगार अनुभव रह जाता है दिलीप जी। फिर वो हर बार जब भी कोई ऐसी मुश्किलों में या उलझन में होता है, वो आपको पहले याद करता है कि ये शिक्षक मुझे सुनेंगे। और यही बात अगर हम लगातार बच्चों के साथ करते हैं तो वो भी भविष्य में ये दो मूल्य अपने व्यवहार में दूसरों के लिए भी रखते हैं। दूसरों को भी स्वीकार करते हैं और दूसरों का भी सम्मान करते हैं। आजकल हम देखते हैं, हम फरियाद करते हैं कि भाई आजकल के छात्र बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ भी बात कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बचपन में उनको ही सम्मान नहीं मिला होता है, तो फिर वो बड़े होके क्या करेंगे? पहुंच रही है बात शिक्षक मित्रों? ऐसा है। तो हमें बच्चों का सम्मान भी करना है और बच्चों का स्वीकार भी करना है। टॉलरेंस है ना, असहिष्णुता बढ़ गई है, ऐसी बात आती है, देश में देश असहिष्णु हो गया है,
आजकल के युवा असहिष्णु हो गए। क्यों? क्योंकि बचपन में उनको सम्मान और स्वीकार नहीं मिला है। तो फिर वो जैसा बोते हैं वैसा ही तो पाओगे। तो हमें ये याद रखना, ये दो मूल्य जो है ना, वो याद रख रख कर हर एक बच्चों के मन में भरने हैं। सम्मान और स्वीकार, ये बचपन में पाएगा, बड़ा होके सबको वो सम्मान और स्वीकार देगा। क्या मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? अपने अनुभव से आप कोई कुछ एग्जाम्पल कहना चाहते हैं? आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव हुआ हो कि आपको सम्मान मिला हो या आपका स्वीकार हुआ हो, उसके बाद परिस्थिति बदल गई हो, या फिर किसी बच्चे को आपने दिया हो, ऐसा कुछ भी? जी सर। हाँ, बोलिए। जी सर। जूही जी ने पार्टिसिपेशन का ठेका लेके रखा है। नहीं, जूही जी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करती है। अच्छी बात है। मैं बाकी सारे शिक्षक मित्रों को भी कहूंगा कि आप भी अपने मन की बात जरूर रखिए। नीरज जी, भाविक जी, हमारे जितने भी पिनाक्षी जी है, जितने भी हमारे जो शिक्षक मित्र है, दीपक जी है, वो सब यही कहते हैं कि ये सत्र में जो भी ज्यादा पार्टिसिपेट करता है ना, वही ज्यादा सीखता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें। बोलिए जूही जी। जी सर। मैं ट्यूशन लेती हूँ तो उसमें एक लड़का था, हाई स्कूल में था। तो उसने मतलब फर्स्ट टाइम वो फेल हो गया था हाई स्कूल में। तो उसे मैंने पढ़ाया है, 8 तक पढ़ाया था, फिर उसने 2 साल पढ़ाई नहीं की, तो वो हाई स्कूल में फेल हो गया। तो उसकी जो मम्मी आई तो वो कह रही कि जूही और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से हम ट्यूशन नहीं ले पाए, तो ये फेल हो गया। आप कुछ भी करके बस इसे पास करवा दीजिए। तो उस टाइम फिर मुझे भी लगा कि 2 साल नहीं पढ़ाई की, इसका कैसे क्या पढ़ाई करवाएंगे। और उसका मतलब वो लड़का थोड़ा सा, अब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो जैसे संगति कुछ अलग हो जाती है, तो वो चीज उसमें हो गई थी। तो उसे फिर समझाया गया, फिर उसे थोड़ा बहुत समझाया है उसे, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। वही 6 मंथ बचा था पेपर के लिए, तब वो हमारे पास आई तो वो बोल रही थी कि जो कुछ भी करके बस इसे पास करवा दीजिए। तो मैंने फिर उसकी क्लास लिया उसे, तो सर वो 55% से पास हो गया। और उसने, उसकी मम्मी आई थी, मिठाई लेके आई थी, कह रही जूही जो कुछ भी है करवा दिया तुमने पास, बस। तो ऐसे मुझे अच्छा लगा। बढ़िया। तो देखो, वो बच्चा भी इतने ब्रेक के बाद भी आपसे जुड़ पाया, उसका कारण ऐसा है। हाँ। जब वो कहीं भी मिल जाता है मेरे पैर छूता है, अच्छा हाँ, लगता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी यही होती है कि उसका छात्र आगे बढ़ गया, जी सर। है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई है शिक्षक मित्र कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने जीवन से? और ये जो पल है ना, ये सुनहरे पल है, ये नोबेल पारितोषिक है ना? और ये नोबेल पारितोषिक बार बार मिले ऐसा हमें रहना है। पाँव छूना, है ना, रास्ते में छात्र शिक्षक का पाँव छूता है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, बताइए दिलीप जी, बोलिए। सर इसमें जैसे जूही मैडम ने बोला है कि एक बच्चे को 2 साल के गैप के बाद, अब 2 साल का गैप जैसे किसी बच्चे की शिक्षा में कम नहीं होता है, हम्म। बहुत ज्यादा गैप 1 साल का भी गैप हो जाए किसी बच्चा में तो उसका जो एजुकेशन का लेवल रहता है ना वो नीचे गिर जाता है। लेकिन 2 साल की गैप के बाद उस बच्चे का काफी एजुकेशन लेवल होगा नीचे गिरा। लेकिन इसमें जूही मैडम द्वारा जो बच्चे को काफी मेहनत करके उसको ट्यूशन दिया गया, कोचिंग दी गई, वो पास कराया गया, जो मुझे लगता है इन बच्चों दोनों की ओर मेहनत रही काफी, से मैडम की भी उस बच्चे की। अगर किसी एक की मैडम मेहनत ना हो तो बच्चे का सफल हो पाना नामुमकिन हो जाता है। इसमें दोनों सही की बात मदद है। जरूरी है, कंपल्सरी है।
जी सर। बढ़िया। मतलब दिलीप, जूही जी अपने सिखाने की स्किल में बहुत माहिर है। जी सर। बच्चे 8वीं तक पढ़ा था तो बच्चे के परिवार को भी भरोसा था कि ये शिक्षक के पास ये बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। ठीक जी है। और फिर वो 2 साल गलत संगत में गया, जो भी हुआ जूही जी ने उसको वहां से वापस लाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जूही जी। जी सर, उन्हें इसलिए मुझसे विश्वास था क्योंकि उनके जो तीनों बच्चे थे वो मुझसे ही इंटर उन्होंने पास किया है, तो वो उनका छोटा लड़का था, तो उन्हें पता था कि मतलब वो हैंडल कर सकते हैं उसे, तो फिर उसके लिए बहुत मेहनत की सर, तो वो गया। बस ये है कि उसमें सफलता जो उसे मिली वो तो मिली है, पर उसमें मुझे भी कुछ मिला है ये। और वो बहुत बहुत बड़ा होता है, वो अदृश्य होता है, बट वो जो मन का भाव है, जो संतुष्टि है, जो सम्मान है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये आजीवन हमारे लिए एक तोहफे के रूप में रहता है ना। ये बातें आप जीवन में कभी नहीं भूल। ये आपकी सुनहरी क्षणें हैं जीवन की। चलिए सभी लोग अपना दोनों हाथ कैमरा के सामने लाइए, जैसे मैं लाया हूं। सभी शिक्षक मित्र कैमरे के सामने लाइए अपने दोनों हाथ। चलिए साक्षी जी, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। निधि जी बढ़िया, सब लोग ले आए हैं, बढ़िया। अब हम जूही जी के लिए जोरदार ताली कैमरे के ऊपर बजाएंगे। बहुत बढ़िया जूही जी, बहुत बढ़िया। तो से हाँ, बस आप ऐसे ही काम करते रहे, छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाते रहे, है ना। ये दो वैल्यू जो है, सम्मान और स्वीकार, इसको हमें ठान लेना है, भर लेना है जीवन में। चाहे वर्गखंड में हो तो वहां पे, चाहे घर में हो तो घर में, चाहे गांव में हो तो गांव में, कहीं पे भी जाए, ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। सम्मान, क्या कौन सी दो चीज साक्षी जी? सम्मान और अनम्यूट स्वीकार। करके बताइए। स्वीकार। बढ़िया, सम्मान और स्वीकार। ठीक है। और देखो अभी जब दिलीप जी अपना एक एग्जाम्पल अपने क्लास के छात्र के बारे में कह रहे थे, तो मुझे एक छोटी सी कहानी, मतलब सच्ची घटना याद आ गई। एक बहुत महान ऑथर थे, अभी वो नहीं रहे हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहे थे, बस से ट्रैवल कर रहे थे, और बस एक जगह पे रुकी। तो वहां पे एक दूसरे व्यक्ति ने बस में प्रवेश किया, उसके साथ उसके 2 बच्चे थे। तो जैसे ही बस शुरू हुई, वो बच्चे पूरी बस में बहुत धमाल करने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, एक दूसरे को खींचने लगे। बहुत, मतलब बहुत न्यूसेंस खड़ा कर दिया बस के अंदर। और वो जो ऑथर है, वो देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। और उसके जो पिता है, दोनों बच्चों के जो पिता है, वो ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो जो ऑथर है ना, उसके मन में चल रहा है, अरे यार कैसा पिता है, अपने बच्चों को कुछ कहता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, इतना उधम मचा के रखा है बस में, किसी को चैन से बैठने नहीं देते हैं। और ये पिता क्यों पिता बना होगा ये ऐसा? अगर परवरिश नहीं आती है तो ऐसा पिता क्यों बना होगा? और मन में उनके अंदर ये भाव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और फिर तो एक समय ऐसा आया कि हद हो गई। वो बच्चे जोर जोर से बस में, चलती हुई बस में कूदने लगे। तो जो लेखक है, ऑथर है, उन्होंने वो उसके पिता के कंधे के ऊपर हाथ रखा और बच्चों की ओर इशारा किया। तो उसके पिता ने वो देखा और वो ऑथर को बताया कि माफ कीजिए, मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर अभी थोड़ी देर पहले हम कब्रिस्तान से लौटे हैं। उस उनकी माता की आज सुबह ही डेथ हो गई।
अंतिम विधि हमने पूरी की और वो सब काम पूरा करके अभी जस्ट मैं बस में बैठा हूँ। मेरा बिल्कुल ही ध्यान नहीं था कि मेरे बच्चे क्या कर। अब मुझे ये बताइए आप सब कि वो जो ऑथर है, जो लेखक है, उसके मन में क्या भाव आया होगा। बताइए, कौन बताएगा। लिख कर भी बता सकते हैं, बोल कर भी बता सकते हैं। जैसे ही उसने ये बताया, वो ऑथर के मन में क्या भाव आया। मनोज जी। भाव तो बहुत सारे हो सकते हैं सर। जैसे कि हेलो। जैसे कि उसने सुना होगा कि जो कि माँ खत्म हो गई और जो है उनका संस्कार करके आ रहे, तो शायद उसने सोचा होगा कि वो सही कर रहा है कि जो उनको नहीं छेड़ रहा है, या वो जो भी खुशी पा रहे, तो शायद ठीक कर रहे हैं। चलिए ठीक है। दीपेश जी। लगभग लगभग। बहुत अच्छा मनोज जी। दीपेश जी। दीपेश जी के पास आवाज नहीं जा रही है। साक्षी जी बताइए। मुझे वो जो चेहरे दिख रहे हैं ना, उन्हीं को मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। जिनका वीडियो ऑफ है ना, वो खुद हैंड रेज करके या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। साक्षी जी शायद बोलिए। शायद उसने मतलब सोचा होगा कि माँ नहीं है तो बच्चे दुखी होंगे, तो इसलिए उसने फिर बच्चों से मतलब उसने जब उससे कहा था तो बच्चों से इसीलिए कुछ ना कहा हो कि बच्चों के मन में ये ना लगे कि मतलब माँ नहीं है तो कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसा। ओके। ओके। बढ़िया। अ, अ, निधि जी, आप कुछ कहेंगे। निधि जी, आपने सुना था। ठीक है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आशा जी, अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर ले। आशा जी। आशा जी म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ। तो देखो शिक्षक मित्रों, थोड़ी देर पहले जब वो बस में आए, दो बच्चे चढ़े, ऑथर के बाजू में बैठे, ऑथर के मन में उनके प्रति एक ऐसा भाव था कि अरे यार, कैसा इंसान है, समझ में ही नहीं आता है, अक्ल बक्कल है कि नहीं, ऐसे बच्चों को रखता है कोई बस में, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, इतना उधम मचा रहे हैं बच्चे। तो जब पहली नजर से जब उस व्यक्ति को देखा, तो ये बात ऑथर के मन में चल रही थी। और जैसे ही उस पिता ने ये बताया कि इसके बच्चे की माँ का अंतिम संस्कार करके मैं आया हूं और अभी जस्ट घर पे जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति को देखने का पूरा नजरिया ही ऑथर का बदल गया। उसको खुद इतना दुख हुआ कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। वो खुद, जब कोई व्यक्ति घर से गुजर जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, और उसके साथ जुड़े हुए लोगों की मन की जो स्थिति होती है उस समय, वो स्थिति में जब हम अपने आप को उनसे अ, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ये कितना दुख भरा है, कितना पेनफुल है, कितना उदासी करने वाला है। तो वही भाव वो ऑथर महसूस करने लगा, और फिर उसको लगा कि मुझे इस समय इनको कुछ नहीं कहना चाहिए,
उन्होंने सामने से कहा, क्या मैं आपको मेरे घर पे ले जा सकता हूँ? क्या आप थोड़ी देर आप मेरे घर आना पसंद करेंगे? क्या आप कुछ देर तक बैठेंगे, कहीं चाय नाश्ता? दिस इज हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। तो घटना एक ही है, पहले चित्र कुछ अलग है, संवाद के बाद चित्र कुछ अलग है। तो दूसरी जो स्किल, जो 10 स्किल बताई है, उसमें दूसरी जो स्किल है वो कौन सी स्किल है पता है? पहली स्किल कौन सी सीखी आज हमने? कौन बताएगा? स्वजागृति। स्वजागृति, सेल्फ अवेयरनेस। बढ़िया। और दूसरी जो स्किल है वो क्या है पता है? दूसरी जो स्किल है वो है एम्पाथी। एम्पाथी मतलब क्या? समानुभूति। मतलब कि मेरे सामने वाला व्यक्ति जो भी महसूस कर रहा है बिल्कुल वैसा ही मैं महसूस कर रहा हूं, उसकी बात को समझते, उसकी परिस्थिति को जानकर। जैसे कि दिलीप भाई ने बताया कि छात्र की घर की परिस्थिति कैसी थी और वो क्यों होमवर्क करके नहीं लाए हैं, तो जब मैंने उनसे बात की तो मैंने भी ये महसूस किया कि वो तंग परिस्थिति क्या होती है, उसमें बच्चों के मन की कठिनाई क्या होती है, और उस कठिनाई में काम कर पाना, होमवर्क कर पाना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाई। सही बात है दिलीप जी, आप ऐसा ही कह रहे थे? यस सर। हाँ, यही दूसरी स्किल है जिसको कहते हैं एम्पाथी। मतलब के दूसरों के शूज में अपने पांव डालकर उसकी परिस्थिति को महसूस करना, उसको सही रूप से सांत्वना देना, उसके साथ जुड़ना। चाहे हम शब्दों से कुछ भी ना बोल पाए पर उसके साथ खड़े रहे। एम्पाथी जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति एम्पाथेटिक हो पाता है वो बहुत अच्छा जीवन जी पाता है, बहुत सारे दिलों को राहत दे पाता है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? तो ये दूसरी स्किल है और हम इसका भी प्रयोग बार बार अपने जीवन में करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पर इसको और गौर से करना है। क्लासरूम में हम ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं ऐसे छात्रों के बारे में जो चुपचाप बैठे रहते हैं, जो सुनमुन रहते हैं, जो नाश्ता नहीं लाते हैं, खाना नहीं लाते हैं, जिनके घर की परिस्थितियां तंग है, जो भी, या फिर वो दुखी है, कुछ भी हो, उन छात्रों के साथ एम्पाथी रखकर, समानुभूति का भाव रखकर, उनके साथ बातें करके हम उनको उनका गौरव वापस दिला सकते हैं। आप उसके साथ अपना संबंध जो है वो ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, है ना? तो हम जितने ज्यादा जीवन में एम्पाथेटिकल बनेंगे उतने ज्यादा हम कृतज्ञता भरा जीवन जिएंगे, हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एम्पाथी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। और ऐसे बहुत सारे तपस्वी लोग, ऋषि मुनि लोग, सेवा करने वाले लोग इस दुनिया में हो गए हैं जिनकी एम्पाथी के कारण जबरदस्त परिवर्तन पूरे संसार में आया है। महात्मा गांधी भी वही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वही थे, स्वामी विवेकानंद भी वही थे, रामकृष्ण परमहंस भी वही थे। ये सारे लोग एम्पाथी से भरे हुए थे और वो एम्पाथी, दूसरों के दुख को, दूसरों की पीड़ा को अपना समझकर उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य इस दुनिया के लिए किए। तो हमें क्लासरूम में सिर्फ इसका उपयोग करना है
ताकि वो बच्चे आपके साथ अच्छे से जुड़ पाए। तो कौन सी है दूसरी ये स्किल प्रांजल जी? दूसरी स्किल कौन सी? दूसरा कौशल्य, जीवन कौशल? सहानुभूति। समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति। समानुभूति, समान, एक समान है ना, समानुभूति, एम्पाथी। ठीक है, बढ़िया। तो आज के सत्र में हमने क्या सीखा? और भी 10 हमारी जीवन कौशल है। बाकी जीवन कौशल के बारे में अगले सत्र में जब मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। आपने आज क्या सीखा वो आप शेयर जरूर करें। बताइए कौन क्या लेकर जा रहा है आज? हाँ, बोलिए दिलीप जी। बोलना चाह रहा है चाइल्ड फीलिंग्स और प्रॉब्लम। क्या बताया दिलीप जी? सर चाइल्ड फीलिंग्स और प्रॉब्लम। तो 2 जीवन कौशल, स्व जागृति और समानुभूति, जी सर। एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस, उसका उपयोग बच्चों की लागनियों को समझने में करेंगे। बरोबर है? बढ़िया। और कुछ कहना है दिलीप जी? नो सर। थैंक यू सर। वेलकम दिलीप जी। मनोज जी आप बताइए क्या लेकर जा रहे हैं? स्वजागृति और समानुभूति, मतलब जो आपने आज जो क्लास में कैसा रवैया करना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखा आज। धन्यवाद मनोज जी। और हम इसको अप्लाई करेंगे, अमल में लाएंगे अपने क्लासरूम। जी 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 सर। वो छात्र भी हो सकते हैं, हमारे सह शिक्षक भी हो सकते हैं, हमारे सपोर्ट स्टाफ भी हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी यहाँ सर। जो सीखते हैं वो सिर्फ क्लासरूम में उपयोग हो सकता है, जीवन जी के जी सारे व्यवहारों में उपयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए जी सर। प्रांजल जी। आज हमने जागृति और समानुभूति के बारे में सीखा है, जिससे हमें हमें अपने मन की मतलब अपना रिमोट कंट्रोल हमें खुद अपने हाथों में रखना है। हमें क्या करना है, दूसरों की बातों से गुस्सा नहीं होना है, हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब आज हमने सीखा है। बहुत अच्छा प्रांजल। साक्षी जी। यस सर। आज हमने सेल्फ अवेयरनेस और जागृति और सहानुभूति के बारे में सीखा कि हमें मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ानी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जल्दी से। हमें अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। मतलब हम गलती करने से हमें डरना चाहिए कि भाई हम कोई गलती करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसलिए हमें नहीं नहीं आगे गलती नहीं 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 मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। गलती करने से नहीं डरना है, गलती तो करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, गलत करने से डरना है। इरादे गलत है उससे डरना है। गलतियां करेंगे नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? गलतियां तो होती रहेगी, गलतियों करने से नहीं डरना है। गलत इरादे से गलत कार्य करना बंद करना है। पहुंच रही है साक्षी जी बात? यस सर। है ना? गलतियां तो मैं आज भी गलतियां करता हूं तो मैं उसमें और अच्छा कर पाता हूं, तो गलती करने से नहीं डर। हाँ आगे पढ़िए, बोलिए। और सर मैं सेल्फ अवेयरनेस स्व जागृति उसके बारे में मतलब कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए डेली सुबह से उठ के, और लिमिटेड और प्रोटीन्स वाला अपन को फूड लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए, जिससे शरीर में तंदुरुस्ती रहती है और आलस नहीं रहता है। और बच्चों को भी सम्मान देना चाहिए और उनको भी हमें स्वीकार, वो जैसे है उस व्यवहार में स्वीकारना चाहिए बच्चों को। बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत सर। अच्छा साक्षी जी। निधि जी आप बताइए।
जी सर, सेल्फ अवेयरनेस और जब कोई आपको गुस्सा करे या कोई कुछ भी बोले तो उसके लिए अपन को म्यूजिक सुनना चाहिए, नहा लेना चाहिए उस टाइम पे और सहानुभूति। चलिए निधि जी बढ़िया। मतलब दिन में 10 बार कोई आपको कुछ बोल जाएगा तो आप 10 बार स्नान करने नहीं जाएंगे, ठीक है? तो हमें, हाँ, ये म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो ये सुबह सुबह जब मन की परिस्थिति ठीक ना हो, मन में कुछ अलग विचार आते हो, आलस आ रहा हो, निराशा हो रही हो, उस समय की बात है, ठीक है ना? चलिए बढ़िया। आशा जी। सर जब सुबह मन खराब है तो कुछ भजन अजन सुन लेना चाहिए, या कुछ सुबह उठते ही कभी कभी लगता है कि मन बहुत उदास है, अगर हम स्कूल में मन उदास होके जाएंगे तो बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए ढंग से, इसीलिए अपना मन खुश लेकर ही जाना चाहिए सर। और आज हमने आपने जो सिखाया वो बहुत अच्छी तरह से सीखा सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जूही जी। जी सर। जी सर, आज का जो भी ये बहुत अच्छा था सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसमें आत्म जागृति, जो भी स्व जागृति के बारे में सीखा है, उसमें ये सीखा गया है कि वो तो सुबह तो मूड ऐसे होना ही चाहिए, मतलब खुद को जागरूक रहना चाहिए कि अगर मूड खराब है तो हम बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सकते, उन्हें ना ही सही से ट्रीट कर सकते हैं। जब खुद से ही मूड खराब रहेगा तो हम बच्चों को ही नहीं समझ पाएंगे, बच्चे ही हमें समझ जाएंगे कि आज टीचर का मूड खराब, बच्चे अपनी बात नहीं कह पाएंगे। इसलिए हमें खुद ही अपना मूड ऐसे रखना चाहिए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, वो बहुत जो भी अच्छा। है स्कूल में नहीं ले जानी चाहिए। वो सबसे बेस्ट बात आज समझी है सर कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज। बहुत अच्छा। जी सर, थैंक यू। बाकी सारे शिक्षक मित्र जिनके वीडियो ऑन नहीं है, उनमें से कोई शेयर करना चाहता है? जी, दीपेश तिवारी जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। दीपेश तिवारी, विद्याधन किड्स स्कूल बीना से। बाकी प्रस्तुति सभी की हो चुकी है। जी दीपेश जी, दीपेश जी आज बोल रहे हेलो। जी, आज के हाँ सर सेशन के नमस्ते संबंध सर, में। क्षमा चाहते हैं हम थोड़ी लेट ज्वाइन हो पाए थे तो हम कुछ कुछ चीजें हमारी छूट गई हैं, हम समझ नहीं पाए थे सर। हमारे स्कूल विद्याधन किड्स स्कूल बीना के दिलीप सर ने बताया कि हमें यही सीखने को मिला आज की, किसी मतलब बच्चों को समझना, उनके विचारों को समझना चाहिए, बच्चों को मतलब उनका कैसा कैसा बिहेवियर उनको समझ में आएगा, उनको समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। तो हम अपने उनके विचारों को समझेंगे तब समझ पाएंगे। और एक प्रकार सहानुभूति की मतलब उनके अंदर डर ना रहे, उनको हमें समझना चाहिए वो मतलब किस प्रकार से, जैसे हम उनको कुछ कार्य करने के लिए देते हैं नियत, तो हम उसको चेक करें कार्य को कि हम जो दे रहे हैं उनको, तो उनमें समझ में आएगा हमें कि बच्चा निरंतर कार्य कर रहा है। आज यही सीखने को मिला सर। चलिए धन्यवाद दीपेश हेलो। जी। जी सर। हाँ, आप ये वीडियो वापिस एक बार जरूर देख लेना जब भी मौका मिले, आज के सत्र का। तो कार्यक्रम के आज के सत्र के समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीरज जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप अपनी बात रखिए आज के सत्र के बारे में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज का जो टॉपिक था जीवन कौशल, जीवन कौशल के हमने विभिन्न पहलुओं को आज इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से समझा है कि बच्चों के साथ अपने व्यवहारिक जीवन में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए।
आज हमने इस सत्र के माध्यम से सुना एवं समझा, और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो योग सर ने बताए हैं उसे आप अवश्य करेंगे, क्योंकि समय हो चला है और काफ़ी सारे शिक्षक भी ड्रॉप हो चुके हैं। हो सकता है उनका नेट का इशू हो। तो हम सीधे मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। इस बार पुनः आप सभी अपने हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना करना मैं की भावी जगत में मेरा सब जीवों से नीति रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे मुझ से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रोध कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, श्याम में भावे रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे आदर्श सेवन ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। सर के द्वारा आज का नियत कार्य प्रेषित किया जाएगा और उसे आप बराबर करें, क्योंकि ये जो नियत कार्य है यही आपकी कड़ी है एक सत्र से दूसरे सत्र को जोड़ने की, सीखने की। तो इसे जरूर आप ध्यान से करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।